हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सच सच बताओ, आप कितने घंटे पढ़ते हो? तो चलिए देरी ना करते हुए पढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेलेजली। आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। अगला प्रश्न, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? 1739 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1739 में आपका बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न, ऐसे ही 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या सलीम था या खुरम था या नसरुद्दीन था या ज़हीर उद्दीन? तो आपका राइट आंसर होगा ज़हीर उद्दीन। बाबर का वास्तविक नाम ज़हीर उद्दीन था। क्या था? बाबर का वास्तविक नाम ज़हीर उद्दीन था। अगला प्रश्न, बाबर अपने टाइम का बहुत खतरनाक शासक था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक क्या अकबर था या इब्राहिम लोदी या शेर शाह सूरी या फिर बाबर? तो आपका राइट आंसर होगा बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध वर्ष डैश डैश यानी खानवा का युद्ध आपका कब लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है 1521, 1527 या 1539 या फिर 1525। आप हमें ये बताएं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध क्या 1521 में या 1527 या 1529 या फिर 1525? तो आपका राइट आंसर होगा 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, आपको टेलीग्राम पे PDF आंसर की के साथ प्रोवाइड करवा दी जाती है, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अकबरनामा और आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा और आईने अकबरी डैश डैश द्वारा लिखी गई यानी किसके द्वारा लिखी गई? अकबर के द्वारा या जियाउद्दीन बरनी के द्वारा या अबुल फजल के द्वारा, अब्दुल कादिर बदायूनी? आपका राइट आंसर है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अकबरनामा और आईने ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आईने ए अकबरी लिखी गई है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दी थी या अकबर द्वितीय ने दी थी या फिर ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने दी थी या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने दी थी? आपका राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा क्या दिल्ली में है या आगरा में है या फतेहपुर सीकरी में है या काबुल में है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। और आप हमें बताइए कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासक में राजस्व मंत्री थे? इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? क्या वजीर खान थे या नूरजहां थे या टोडरमल थे या फिर अबुल फजल थे? आपका राइट आंसर होगा टोडरमल। जो टोडरमल थे ये सम्राट अशोक के मंत्री हुआ करते थे, यानी सम्राट अशोक के शासन में ये मंत्री हुआ करते थे। कौन? टोडरमल।
अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आपका ऑप्शन है 1568, 1552, 1576 या 1584। आपका राइट आंसर होगा 1576। कब लड़ा गया था? 1576 में। 1576 में। अगला प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? आपका ऑप्शन है 1482 ईस्वी या 1500 या 1578 ईस्वी या 1532 ईस्वी या 1582 ईस्वी। आपका राइट आंसर होगा 1582 ईस्वी। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में। किस वर्ष में दीन ए इलाही प्रारंभ हुई थी? तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही प्रारंभ हुई थी। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, हमीदा बानो बेगम डैश डैश की माँ थी, यानी हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? क्या सम्राट जहांगीर की माँ थी, या सम्राट अकबर की, या सम्राट हुमायूं, या सम्राट बाबर? यानी जहांगीर की माँ थी, या अकबर की थी, या हुमायूं की थी, या बाबर की थी? हमीदा बानो बेगम आपकी अकबर की माँ थी। किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी। कौन? हमीदा बानो बेगम आपकी अकबर की माँ थी। सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? आपका ऑप्शन औरंगजेब या मुराद या फिर मीर जुमला या अब्दुल हसन कुतुब शाह ने दी थी। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आपके शाहजहां को मीर जुमला ने दी थी। किसने दी थी? किसने दी थी? मीर जुमला ने। मीर जुमला ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? ये कई बार आता है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्या अकबर ने बनवाया था, या हाजी बेगम ने, या बाबर ने, या जहांगीर ने? इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। आप हमें ये बताओ कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा आपका हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी यानी इनकी वाइफ थी, और इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। मकबरा का पता है क्या होता है? मकबरा वहाँ जहाँ लोगों की मतलब डेथ हो जाने के बाद जहाँ उन्हें दफनाया जाता है, उसके ऊपर जो मतलब मंदिर मस्जिद जैसा डिज़ाइन कर दिया जाता है ना, उसी को मकबरा कहते हैं। यानी यूँ जानो कि मकबरा के अंदर इंसान को दफनाया जाता है। तो हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अगला प्रश्न, मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था डैश डैश की पत्नी थी। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां यानी नूरजहां के नाम से जिसे जाना जाता था, उनका एक नाम और भी है। उन्हें मतलब नूरजहां को ही मेहरुन्निसा भी कहते हैं। तो ये नूरजहां किनकी पत्नी थी? क्या औरंगजेब की थी, या शाहजहां की थी, या अकबर की थी, या जहांगीर की थी? नूरजहां जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। नूरजहां आपकी जहांगीर की पत्नी थी। अगला प्रश्न, आपके ताजमहल के वास्तुकला कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे, या फिर नॉर्मन फोस्टर थे, या फिर हेनरी एरविन थे, या फिर उस्ताद ईसा थे? आपका राइट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। आपके उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। लाल किला के वास्तुकार कौन थे आप बताओ? हम्पी डैश डैश साम्राज्य की राजधानी थी। आपको बताना कि हम्पी कहाँ स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी की राजधानी क्या विजयनगर थी, या पल्लव थी, या राष्ट्रकूट थी, या फिर चोल थी? हम्पी की राजधानी आपकी कहाँ है? विजयनगर। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो एक हार्ट्स भेजिएगा। मतलब आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं।
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।